स्टूडेंट्स, मैं भंवरपाल सिंह, अतिथि व्याख्याता GLI आगरा। आप सबका जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2 के लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लाभ। तो जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि जीवन का कोई सा भी पहलू ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अछूता हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, मेडिकल क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो और या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो। इसका इतना वाइड स्कोप है, इतना विस्तृत क्षेत्र है जिसकी हमें एडवांटेज देखनी है, क्योंकि अगर एडवांटेज नहीं होती तो इसका इस क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं होता। तो नंबर 1, इट इज़ साइलेंट इन नेचर। जिस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में जो है नॉइज़ होती है, मैकेनिकल सिस्टम जब काम करता है तो वाइब्रेशंस होते हैं, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपना कोई भी ना नॉइज़ होता है ना वाइब्रेशन होता है, ये साइलेंट इन नेचर होती है, इसकी प्रकृति साइलेंट है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है तो कोई आवाज़ नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है कि इजीली ट्रांसफॉर्मेबल, मीन्स यह एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में इजीली चेंज हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आसानी से हो सकती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, मीन्स इसका जो है रूपांतरण सरलता से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी यूज टू प्रोपेल मोटर्स, अर्थात यह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, जिसकी सहायता से हम मोटर्स वगैरह को प्रोपेल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चलाते रहें। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो हम पहले से जानते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का भी हम उपयोग कर सकते हैं टू प्रोपेल द मोटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेबल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स जिस तरह से हमें कोई दूसरा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो किसी ट्रांसपोर्ट में ले जाते हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो विदिन द सेकंड्स कई किलोमीटर तक जाती है। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत इजी होता है। जो देखते हैं हम कि वाया वायर्स हैं, जो वायर्स के द्वारा ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को विदिन फ्यू सेकंड्स कवर करती है। नेक्स्ट, इसकी जो स्पीड होती है इट इज़ वेरी फास्ट। तो स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जो स्पीड होती है, जैसे दूसरे किसी सिस्टम को जनरेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट। इसकी जो स्पीड है बहुत तेज होती है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर फॉर्म्स ऑफ रेडियंट एनर्जी, अर्थात ये जो विकिरण की एनर्जी होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, उसमें आसानी से परिवर्तित की जा सकती है, उसका उपयोग होता है। जैसे हम रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव्स का प्रयोग करते हैं, रेडियंट हीट का प्रयोग करते हैं और लाइट्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में इंक्लूडिंग दिस रेडियंट एनर्जी में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको हम अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर, अर्थात इसको हम किसी हद तक स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे स्टेशंस होती हैं वहाँ पर बिजली को स्टोर किया जाता है, जो हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसको इट कैन बी स्टोर्ड, इसका हम जो है स्टोर कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कर सकते हैं,
जो हम बाद में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डजंट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ऑयल, यूरेनियम एट्सेट्रा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है, तो ये फ्यूल की कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है इसमें कि अगर फ्यूल सस्ता है तो ये जो है सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फ्यूल अगर महंगा है तो ये जो जैसे यूरेनियम टाइप है तो ये काफ़ी कॉस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है, ये जो है फ्यूल की कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दूसरी एनर्जी के मुकाबले में पॉल्यूशन बहुत कम करती है। इट मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट क्रिएटिंग नो पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी कैन इंक्लूड इन एडवांटेज, तो जो एडवांटेज में आता है वो ये है कि नो नीड टू एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स हमें जो है बहुत सारे एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ दूसरे पावर प्लांट की अपेक्षा कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इसको हम कई साइज में, इट कैन बी सेटअप इन मैनी साइजेस, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, डिमांड के अनुसार अलग अलग साइज में सेटअप कर सकते हैं, अलग अलग साइज में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मीन्स पहले हम डिमांड देखते हैं और डिमांड के अनुसार ही हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस मेथड से किया जाए, कौन से प्लांट को यूज़ किया जाए, वेदर इट इज ए थर्मल प्लांट, हाइड्रो प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट और विंड प्लांट, एनी अदर प्लांट, तो उसी के अनुसार हम जो है उसके साइज के अनुसार इलेक्ट्रिकल स्टेशन को हम सेटअप करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज, स्टेशंस कैन बी ऑपरेटेड एंड रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसके जो स्टेशंस हैं उनका ऑपरेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। इनकी आयु मैकेनिकल एनर्जी की अपेक्षा और दूसरी एनर्जी की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। इसलिए जो है इनका जो इलेक्ट्रिकल स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस होते हैं, वो इजीली ऑपरेट भी किया जा सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम और ज़्यादा दिनों तक भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वायुमंडल का, उसको ये बहुत कम करती है। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी जो रखरखाव की कीमत है वो बहुत ही कम आती है। इसकी रखरखाव की कीमत कम आती है और यही कारण है कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं, पूरे संसार में इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एनर्जी इज रिन्यूएबल। मीन्स ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं और इसीलिए जो फॉसिल हमारे जो फ्यूल्स वगैरह हैं, थर्मल प्लांट वगैरह की जो लिमिटेशंस हैं, जो हमारे ऑयल के भंडार हैं या जो दूसरे जिसमें कंबशन प्रोसेस जो है होता है, तो उसमें जो है हम देखते हैं कि ये एक्सॉस्टेबल होता है। लेकिन हमने ऐसे सोर्सेस को भी तलाश किया है जैसे न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे भी हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये विंड एनर्जी हुई, सोलर एनर्जी हुई और जो हाइड्रो एनर्जी हुई, तो ये सारे के सारे जो है रिन्यूएबल होते हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ रिन्यूएबल। नेक्स्ट, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करती हैं। सपोज थर्मल प्लांट है, तो जो थर्मल प्लांट है उसकी अपेक्षा हाइड्रो प्लांट होता है, हाइड्रो प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। देयर आर मोर एडवांटेज इन हाइड्रो प्लांट ओवर द थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे
पहला पॉइंट इसमें आता है हाइड्रो प्लांट में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा की जाती है तो इसमें कोई भी इमिशन या वेस्ट नहीं होता है। इट मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस नो इमिशन और वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट रिस्पॉन्सिव मीन्स ये बहुत ही इमीडिएट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये रेस्पॉन्स देती है। इसका मतलब कि इट टेक्स नो टाइम, हार्डली फ्यू सेकंड्स टू स्टार्ट और टू स्टॉप। किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए इट टेक्स नो टाइम, टाइम नहीं लगता है। जैसे स्विच को ऑन करना है, स्विच को ऑफ करना है, बस इतना ही टाइम लगता है। तो ये जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिव है, तुरंत ही ये रेस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट, इट इज़ प्रोड्यूसिंग नो केमिकल और वेस्ट। इसका मतलब जैसे हाइड्रो प्लांट में कोई भी केमिकल वेस्टेज नहीं होता, केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये जो है जो हमारा पॉल्यूशन केमिकल की वजह से होता है, ड्रिंकिंग वाटर या रिवर्स वगैरह में जो वाटर होता है, तो उसमें जो है केमिकल की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में हाइड्रो प्लांट में ऐसा कोई भी जो है नेगेटिव पॉइंट नहीं होता जिसको हम कह सकें कि केमिकल प्रोड्यूस होता है और वो पॉल्यूटेड करेगा। न वायुमंडल को पॉपुलेट करता है और न ये जो है किसी वाटर को जो है पॉपुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड। मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना है और ये अवेलेबल है तो हमें जो है न स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, न इसको बंद करने में कोई टाइम लगता है। तो जैसे हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी की डिमांड होती है, ये तुरंत ही अवेलेबल हो जाती है। सो इट इज़ अवेलेबल एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ क्लियर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जहाँ हाइड्रो प्लांट होता है तो जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट में देखते हैं कि उसमें जो है एयर पॉल्यूशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन के बाद जो उसमें राख वगैरह होती है, एश डिस्पोजल, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी वेस्ट मटेरियल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ पानी का ही प्रयोग किया जाता है और जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम जो है इरिगेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ लेस कॉस्टली देन द थर्मल और फोसाइल। इसका मतलब ये जो है दूसरे कन्वेंशनल जो प्लांट होते हैं उनकी अपेक्षा हाइड्रो प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है। मीन्स इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होती है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट होता है जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट कैन हेल्प टू रेगुलेट द रिवर फ्लो। अगर हम जो है हाइड्रो प्लांट्स लगाते हैं तो जो फ्लड वगैरह की सिचुएशन बन जाती है वो नहीं बनती, क्योंकि उसको हम पहले से रेगुलेट करते हैं, डैम बनाते हैं और डैम के साथ ही अगर जो है उसका कोई जिस जगह पर हम ये प्लांट बना रहे हैं, जहाँ पर डैम बना रहे हैं, तो वहीं पर जो है इसके पानी का स्टोरेज भी होता है और स्टोरेज होने के बाद उसके फ्लो को रेगुलेट भी किया जाता है। तो रेगुलेट होने से जो विद इन द सर्टेन लिमिट, कुछ सीमित समय के लिए हम इसको रेगुलेट भी करते हैं और जो ओवरफ्लड, जो ज़्यादा फ्लड जो हो जाती है उससे बचाया भी जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं वो समझे, और इसके बाद होता है यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में या अपने आसपास जब देखते हैं तो कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग नहीं होता हो। इसको हम शुरुआत से अपने से लेते हैं तो सबसे पहले डोमेस्टिक यूज होता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, तीसरा इंडस्ट्री में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है,
इरिगेशन वगैरह के लिए। और इसके बाद इसका जो मशीनरी है एज ए मैकेनिकल, उसमें भी जो हैवी मशीनरी है उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग होता है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी, जहाँ पर एडवांस रिसर्च काम कर रही हैं, जिस तरह से कि एक्सरे वगैरह और स्कैनिंग वगैरह, तो वहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके यूजेस हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, कोई सा भी हमारे जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अछूता हो, चाहे हम घर में हों, लाइटिंग के बारे में, या फिर एसी के बारे में, कूलर के बारे में, या फिर कोई और कंफर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर। इसके अलावा रिक्रिएशन के लिए हम जो है टीवी देखते हैं, और दूसरा ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, इन सब में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूज होता है। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेक्टर में बांटते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स हो जाते हैं। और जब इसका हम जो है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी को सेक्टर देखते हैं और उसका जब विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि एज पर ईयर 2018 एंड 19 में जो ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई ओनली इन यूटिलिटी, देन इट इज़ 1372 ट्रिलियन वाट आवर्स। और जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन इट वाज 1547, इंक्लूडिंग बोथ यूटिलिटी एंड नॉन यूटिलिटी। मीन्स जो टोटल एनर्जी जनरेशन था वो 1547 ट्रिलियन वाट आवर्स था। इसके बाद एवरेज एनर्जी जो हम पर कैपिटा यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट 1181 किलोवाट आवर पर कैपिटा। इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है दैट इज़ 17.3%, और शेयर ऑफ फॉसाइल एनर्जी दैट इज़ 79.8%। इस तरह से हम देखते हैं कि ये फिगर कम ज़्यादा भी होती हैं और हर साल बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी जो है कोशिश की जा रही है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा उसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग एंड जजिंग द स्टेटस और द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल दैट कंट्री बाय द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो किसी भी देश में जो संपन्न देश हैं या विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं या ये अविकसित देश हैं, तो उनमें जो मुख्य चीज़ होती है वो सिर्फ ये होती है कि जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और जहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होता है। तो जहाँ पर जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक डेवलपिंग कंट्री की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की जाती है। अगर हम जो है सेक्टर वाइज एनर्जी को देखते हैं तो पता चलता है कि हर सेक्टर में इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। हर जगह एनर्जी का जो उपयोग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर इसको एज ए ग्राफ हम शो करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर हम ईयर को लेते हैं और वाई एक्सिस पर ये मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट और रुपीस इन 1000 करोर्स
गिवन टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर। अगर किसी सेक्टर को कितना 1000 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया उस पर्टिकुलर सेक्टर को किस उस पर्टिकुलर ईयर में, तो जो जीडीपी उस सेक्टर को अलॉट की गई, तो उसके अनुसार अगर ग्राफ देखते हैं तो देखते हैं कि ये सबसे कम ग्राफ जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये एग्रीकल्चर को शो करती है। और एग्रीकल्चर के ऊपर इसका मतलब ये जो एग्रीकल्चर में इसका उपयोग है ये स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। कभी कुछ बढ़ गया, कभी थोड़ा नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा कम हो गया, अदरवाइज थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट जो है एग्रीकल्चर में कांस्टेंट है। पहले तो नील ही था, लेकिन अब जैसे ट्यूबवेल वगैरह होने से और दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी होने से इसमें एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग और ज़्यादा होने लगा है। नेक्स्ट इज़ द सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो है सर्विस सेक्टर आता है। और ये अगर हम स्टडी करते हैं 89-90 से लेकर के, तो उस समय इसका कंजम्पशन काफ़ी कम था, लेकिन 90, 91, 92, 93 इसमें लगभग बढ़ता रहा है, कभी बढ़ा है कभी घटा है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम रहा है। इसके बाद ये 96 में ये काफ़ी बढ़ गया है, 97 में इसमें हल्का सा गिरावट दर्ज की गई और 98 में फिर ये जो है बढ़ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे कम कंजम्पशन वाला ये एग्रीकल्चर, इसके बाद सर्विस सेक्टर, इससे जो नेक्स्ट कंजम्पशन करने वाला जो सेक्टर है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम डेटा के अनुसार देखें तो जिस तरह से कि एग्रीकल्चर में इट वाज ऑलमोस्ट 0.050 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एंड रुपीस इन 1000 crores GDP allotted to that particular sector। तो ये 0.050 से लेकर के और 0.100 यहाँ तक के बीच में जो है ये एग्रीकल्चर का कंजम्पशन रहा। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर जो है 0.250 से ऊपर होकर के ये ऑलमोस्ट 0.350 तक बढ़ के गया। और इसके बाद 96-97 में इसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम हुआ है और इसके बाद फिर ये 98 में फिर इसमें जो है बूस्टअप हुआ और कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं तो इसका 0.650 से ज़्यादा हुआ है और इसमें जो ग्रोथ है, जो कंजम्पशन है, ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन वो जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये 89 से 90 तक, 91-92 में ऑलमोस्ट सेम रहा है, थोड़ा सा अंतर आगे बढ़ा है ये जो 93, 94, 94 तक, लेकिन 94-95 में यही जो है ट्रांसपोर्टेशन में ये 0.850 तक गया और उसके बाद इसमें डिक्लाइन हुआ है इस 96 में और 97-98 तक ऑलमोस्ट ये स्टडीली इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री, जो मेन कंजम्पशन जो किया जाता है वो इंडस्ट्री में। तो अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो ये ऑलमोस्ट 1.250, ये 89-90 की बात, उसमें 1.250, इसके बाद कम होकर के ये 1.1 के लगभग पहुंचा। इसके बाद 91 में अगेन इट इंक्रीज्ड एंड 92 तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। 94 में अगेन इट हैज़ कम डाउन टू 1.050 और इसके बाद फिर इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड आया
95 में 96 में ये 1.250 तक फिर पहुंचा है, और इसके बाद 97 में इसने कंजम्पशन कम किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, और इसके बाद ये 98 में इसमें जो है काफ़ी डिक्लाइन हुआ, और ये ऑलमोस्ट 0.850 या 0.90 के लगभग पहुंचा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूजिंग डे बाई डे, एंड वी हैव टू प्रोक्योर energy, and we have to find out the new sources of natural resources which can produce the electrical energy. तो इस तरह से हमने इसका यूटिलाइजेशन भी देखा। अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि जो यूज में हमने देखा कि नंबर 1 लाइटिंग, नंबर 2 हीटिंग, देन कूलिंग, दे आर लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूज, देन रेफ्रिजरेशन, देन ऑपरेटिंग अप्लायंसेस, इसमें जो है हम कंप्यूटर को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो मशीनरी है उसको ऐड करते हैं। और नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकली सिस्टम, और जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स। अगर हम इस तरह से देखें तो टोटल स्टडी अगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने यूएसए को ले लिया 2019 में, तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हुआ है वो यूएसए की बात। रेजिडेंशियल कंजम्पशन इट वाज 38.3%, दैट इज 1.44 ट्रिलियन वाट आवर, और कॉमर्शियल में इट वाज 36.1%, दैट इज 1.35 ट्रिलियन वाट आवर्स। इसके बाद इंडस्ट्री आती है 25.4% इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दैट कम्स समवेयर 0.95 ट्रिलियन वाट आवर, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में ये 0.2%। लेकिन इंडिया में जो है, जो हमारा मेन अगर स्टडी को देखते हैं, इसका जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने डाटा दिए हैं सोर्सेस, दैट इज IEI। तो मैं IEI का जो है आभार व्यक्त करता हूं, जहां से मैंने ये डेटास कलेक्ट किए हैं और जो इसका यूज किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है, यूज है, इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड वी हैव टू मीट द डिमांड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बिकॉज इफ वी हैव टू डेवलप ourselves, then electrical energy is required, and development is always associated with the electrical energy consumptions. So this is the end of our lecture. Thank you very much.